हेलो दोस्तों, कोड फॉर जॉब चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम नीरज है। आज हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे बात करेंगे, जॉइंट्स इन एसक्यूएल सर्वर। ये चलेगा कैसे? आज मैं आप लोगों को जॉइंट्स के बारे में बताऊंगा, कितने टाइप के होते हैं, कैसे वर्क करते हैं, ये मैं आप लोगों को बता दूंगा। इसके बाद मैं जो हमारी अपकमिंग वीडियोज़ होंगी, आने वाली जितनी भी वीडियोज़ होंगी, उसमें फिर मैं आपको उन जॉइंट्स को और भी इलेबोरेट करके समझाऊँगा। और साथ में हम यूज़ करेंगे जो रियल टाइम एग्जांपल्स, अलग अलग जॉइंट, जैसे इनर जॉइंट पे क्या होता है, आउटर जॉइंट पे क्या होता है, क्रॉस जॉइंट का एक रियल टाइम एग्जांपल क्या होता है। इस जॉइंट को ख़त्म होने के बाद में सबसे लास्ट में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि जगह जब हम जॉइन यूज़ करते हैं किसी भी क्वेरी के लिए, कहीं भी लाइक एसक्यूएल सर्वर, मतलब स्टोर प्रोसीजर में, फंक्शंस में, या कहीं और भी यूज़ करते हैं, या नॉर्मल क्वेरी भी सिलेक्ट करने के लिए अगर हम इनर जॉइन या कोई भी जॉइन यूज़ करते हैं, तो उस क्वेरी को ऑप्टिमाइज़ कैसे किया जाता है। क्योंकि एक तो रियल टाइम एग्जांपल जो आपसे मोस्टली इंटरव्यू में पूछा जाएगा, और एक क्वेरी ऑप्टिमाइजेशन जो आपके एट ए टाइम जब आप वर्क कर रहे होंगे तब आपको बहुत ज़्यादा काम आएगा। तो आप लोगों को बता दूँ, ये 4 मंथ का एसक्यूएल सर्वर डेवलपर का कोर्स है। अगर आप इसको ज्वाइन करते हैं तो आपको लगभग 2 ईयर एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको नॉलेज हो जाएगी। उसके बाद आप इजीली इंटरव्यू देके अपना सिलेक्शन कर सकते हैं। उसके लिए इस कोर्स को ज्वाइन कर लीजिएगा, और नीचे डिस्क्रिप्शन में एक ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, वो भी आप ज्वाइन कर लीजिए। जैसे कोई इशू आता है आपको तो वहाँ से आप पूछ सकते हैं, और डॉक्यूमेंट वगैरह जो भी मैं प्रोवाइड करूँगा आगे चल के, वो उस ग्रुप में ही आपको मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो एक्चुअल में जॉइंट्स होते क्या हैं? देखिए, जॉइंट्स क्या होता है, जब हमें मल्टीपल टेबल से डेटा लेके आना है। मान के चलो हमारे पास में 3 टेबल हैं, और जैसे मान के चलो ऑर्डर, प्रोडक्ट, है ना, और डिस्क्रिप्शन, इस नाम से 3 टेबल हैं। तो हमें इन तीनों टेबल का डेटा लेके आना है। तो उस केस में हम लोग ज्वाइन का यूज़ करेंगे। जब हम तीनों टेबल्स को, तो फिर तीनों टेबल्स का क्या कर देते हैं, हम लोग ज्वाइन कर देते हैं। तीनों टेबलों को ज्वाइन करने का मतलब एक तरह से मिला देते हैं। तो तीनों टेबल से हम लोग डेटा फैच कर लेते हैं। तो जॉइंट्स कितने टाइप के होते हैं? अगर हम बात करें, जॉइंट्स 2 टाइप के होते हैं, एनसी फॉर्मेट जॉइन, नॉन एनसी फॉर्मेट जॉइन। अब एनसी, ANSI, ये अमेरिकन स्टैंडर्ड करके फॉर्मेट होता है, उसके हिसाब से बता ये बोल रहा है। तो ये होते हैं 3 टाइप के, इनर जॉइन, आउटर जॉइन, क्रॉस जॉइन। अब इनर जो आउटर जॉइन है वो फिर 3 टाइप के होते हैं, लेफ्ट आउटर जॉइन, राइट आउटर जॉइन, और फुल आउटर जॉइन, है ना। तो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के लिए ये बाकी के ये नॉन एनसी टाइप के होते हैं, इक्वी जॉइन, नॉन इक्वी जॉइन, सेल्फ जॉइन, नेचुरल जॉइन। हम लोग इसमें से जो पढ़ने वाले हैं वो इनर जॉइन, आउटर जॉइन, क्रॉस जॉइन, और यहाँ से हम लोग लेंगे सेल्फ जॉइन, है ना, क्योंकि इसी की ज़रूरत पड़ती है, इसके अलावा और ज़रूरतें नहीं पड़ती हैं। तो ये क्वेरी है, ये क्वेरी, ये वाले जितने भी क्वेरीज़ हैं ये मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो ये आप वहाँ से ले लीजिएगा, और ये प्रैक्टिस करने के लिए कि कैसे जॉइंट्स काम करते हैं ना। तो चलिए, मैंने ये क्वेरी अपने ब्लॉग पे रख ली, इस पर रख ली है, डेटाबेस पे। इसको एग्जीक्यूट कर देते हैं। तो ये एग्जीक्यूट हो गया, और हमारे पास में 2 टेबल्स क्रिएट हो गई होंगी, ठीक है। तो 2 टेबल्स क्रिएट हो गई एम्प्लॉय और प्रोजेक्ट के नाम से। ओके, तो अब शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है इनर जॉइन। इनर जॉइन क्या होता है? द इनर जॉइन इन एसक्यूएल सर्वर इज यूज टू रिटर्न ओनली द मैचिंग रोज फ्रॉम बोथ द टेबल्स इन्वॉल्व इन द जॉइन बाय रिमूविंग द नॉन मैचिंग रिकॉर्ड्स। तो जॉइन में, जो इनर जॉइन में होता क्या है कि हमारे पास 2 टेबल होती हैं। सॉरी, एक टेबल है, टेबल ए, जो मान के चलिए एम्प्लॉय टेबल है, हमारे पास 2 हैं एम्प्लॉय। ये होगी एम्प्लॉय टेबल, ये होगी प्रोजेक्ट टेबल। अब इन दोनों टेबल में जो भी कॉमन रिकॉर्ड्स होंगे, है ना, केवल वही हमें मिलेंगे, वरना नहीं मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, इसको देखते हैं, है ना। सबसे पहले हम लोग सिलेक्ट कर लेते हैं जितने भी इसके रिकॉर्ड्स हैं। सिलेक्ट स्टार, ये स्टार नहीं करता मैं, टॉप वन कर लेता हूँ, क्योंकि थोड़े रिकॉर्ड ज़्यादा है, मुझे सारा एक साथ चलाना है। टॉप 1 फ्रॉम
एम्प्लॉय, नेक्स्ट है सिलेक्ट, एंटर मारा, एंटर गया नहीं है, टॉप 1 स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, और इसी को कॉपी कर लेते हैं। चले बाकी यार इसको भी हटा ही देते हैं, टॉप 1 वगैरह की ज़रूरत नहीं है। ये है प्रोजेक्ट्स। तो ये 2 टेबल हैं, तो ये दोनों टेबल सिलेक्ट होके आ गए हैं ना। अब चलिए इसमें जॉइन लगाते हैं, है ना, इनर जॉइन। तो क्या सिलेक्ट करना है हमें? सिलेक्ट आईडी एज एम्प्लॉय आईडी कर लेते हैं, कॉमा नेम, डिपार्टमेंट, मैं एक काम करता हूँ यार, क्वेरी लूँगा तो बहुत टाइम लगेगा, मैं यहीं से कॉपी कर लेता हूँ, क्वेरी उठा लेता हूँ करके ना, फिर मैं आपको क्वेरी समझाता हूँ सीधा। अब देखो इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, हमारी 2 टेबल हैं, एक एम्प्लॉई है और एक प्रोजेक्ट है, और इनर जॉइन हम लोग यहाँ पे लगा रहे हैं। तो सिलेक्ट कैसे करना है? सबसे पहले हम लोग कॉलम को सिलेक्ट करेंगे, फ्रॉम किस टेबल से लेना है हमें, एम्प्लॉय, फिर हम लगाएंगे इनर जॉइन ऑन द प्रोजेक्ट्स टेबल, ऑन लगाते हैं। ऑन मतलब ये देते हैं हम लोग कि किस बेसिस पे है, एम्प्लॉय आईडी और प्रोजेक्ट एम्प्लॉय आईडी। अब मैं थोड़ा सा आप लोगों को बताता हूँ, आईडी आपको यहाँ से मिलेगा, है ना, एम्प्लॉय आईडी, नेम मिलेगा, डिपार्टमेंट भी यहीं से मिलेगा, सिटी भी यहाँ से मिलेगा, टाइटल आप लोगों को, अब ये जो चीज़ें मिलना शुरू होगी, टाइटल आपको मिलेगा यहाँ से, ये दूसरी टेबल जो प्रोजेक्ट्स वाली है, टाइटल्स मिला एज प्रोजेक्ट। फिर ये बोल रहा है क्लाइंट आईडी भी लिया आपने, तो क्लाइंट आईडी ये रही, है ना। अब क्या करेंगे, जब हम ज्वाइन लगा रहे हैं तो ज्वाइन लगता कैसे है एग्जैक्टली, तो ज्वाइन हम लोग जो यूज़ करते हैं वो आईडी के बेसिस पे होता है। जैसे कि यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी है, तो एम्प्लॉय आईडी इसने इस दूसरी प्रोजेक्ट टेबल में इंसर्ट हो रखी है, तो हम क्या करेंगे, एम्प्लॉय आईडी, क्योंकि ये एम्प्लॉय की आईडी है, ये आपको ऊपर से मिल रही है एम्प्लॉय आईडी, है ना, ये आईडी आपको मिल रही है, और ये प्रोजेक्ट टेबल में किससे है, प्रोजेक्ट टेबल में एम्प्लॉय आईडी के नाम से, तो एम्प्लॉय डॉट आई डी इक्वल टू प्रोजेक्ट डॉट आई डी। तो जब हम इसको चलाएंगे तो ये हमारे पास में मैचिंग रिकॉर्ड्स ला के दे देगा, तो ये हमारे मैचिंग रिकॉर्ड्स हैं। अब मैचिंग रिकॉर्ड्स कौन से वाले हो गए, मैचिंग रिकॉर्ड्स हो गए बेस्ड ऑन द आईडी, एम्प्लॉय आईडी, तो ये मैचिंग रिकॉर्ड बेस्ड ऑन द एम्प्लॉय आईडी हमारे पास में कैलकुलेट होके आ गए। तो इनर जॉइन आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा, अगर नहीं आए तो आप डिस्क्रिप्शन में या कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। तो मैं इसे और भी बता दूंगा अगर ज़रूरत पड़ेगी तो चलते हैं नेक्स्ट। आउटर जॉइन को अगर बात करें तो आउटर जॉइन क्या होता है, तो आउटर जॉइन इन एसक्यूएल सर्वर रिटर्न द मैच डेटा रोज एज वेल एज अनमैच्ड डेटा रोज, मतलब मैचिंग रोज तो रिटर्न करेगा ही करेगा, साथ में अनमैच्ड भी करेगा, है ना, फ्रॉम बोथ द टेबल्स। तो इसमें क्या है, ये 3 टाइप का होता है, लेफ्ट आउटर जॉइन, राइट आउटर जॉइन और फुल आउटर जॉइन। तो लेफ्ट आउटर जॉइन की बात कर लेते हैं सबसे पहले। लेफ्ट आउटर जॉइन में क्या है, अब देखिए ये कलर्ड हो रखा है ना, इसमें क्या है कि जो लेफ्ट टेबल में से, लेफ्ट टेबल मतलब ये वाली टेबल है एम्प्लॉय टेबल, ये आउटर जॉइन से पहले वाली जो है वो लेफ्ट टेबल है ना। तो ये लेफ्ट टेबल जो है, इसमें से जितने भी रिकॉर्ड हैं, चाहे मैचिंग हो या नॉन मैचिंग रिकॉर्ड हो, तो ये दोनों को ही आपको डिस्प्ले कराता है। लेकिन लेफ़्ट टेबल से वो राइट टेबल से केवल और केवल ये डिस्प्ले कराएगा मैचिंग रिकॉर्ड्स, नॉन मैचिंग को यहाँ से ये नहीं लेगा। तो द लेफ्ट आउटर जॉइन इन एसक्यूएल सर्वर इज यूज्ड टू रिट्रीव ऑल द मैचिंग रोज फ्रॉम बोथ द टेबल्स इन्वॉल्व इन द जॉइन
as well as non-matching rows from the left side table. In this case, the unmatching data will take a null value. है ना, वही बात है. तो the question that should come to your mind, which is the left table and which is the right table? The answer is the table mentioned to the left of the left outer join keyword is the left table. तो बोला था ना अभी मैंने, तो लेफ्ट आउटर जॉइन के लेफ्ट में जो टेबल है वो लेफ्ट टेबल बोली जाएगी. लेफ्ट टेबल अब यहाँ पे कौन सी होगी? लेफ्ट टेबल एम्प्लॉय. एंड द टेबल मेंशन टू द राइट ऑफ द लेफ्ट आउटर जॉइन कीवर्ड इज द राइट टेबल. तो ये हो गई राइट टेबल. ठीक है, आउटर जॉइन के बाद में तो ये हो गई राउट टेबल. तो ये समझ में आ गया होगा लेफ्ट आउटर जॉइन कैसे काम करता है. अच्छा, एक चीज़ याद रखिएगा इसमें, चलो इसको पहले चला के दिखाता हूँ मैं आप लोगों को, है ना. इनर जॉइन हो गया, अब है लेफ्ट आउटर जॉइन. तो लेफ्ट आउटर जॉइन में क्या है, रिकॉर्ड्स हम लोग वही ले रहे हैं, उसके हमें कोई नहीं. अब यहाँ से हम बात करते हैं लेफ्ट आउटर जॉइन से. जहाँ पे आप जॉइन लगाना है वो लेफ्ट आउटर जॉइन हो जाएगा. प्रोजेक्ट टेबल पे लग रहा है, फिर ऑन है, वही एम्प्लॉय आईडी के बेस पे आपको लगाना है. तो अब ये कितने रिकॉर्ड लेके आता है ये देख लेते हैं ना. तो ये हमारे पास में 10 रिकॉर्ड लाया. अब जो वैल्यू इसको नहीं मिलेगी दूसरी टेबल में, मतलब राइट टेबल में जो वैल्यू इसको नहीं मिलेगी इसको ये नल कर देगा. तो प्रोजेक्ट्स नहीं मिला तो इसने उसे नल कर दिया. एक काम करते हैं, तीनों को एक साथ चलाते हैं, फिर देखते हैं कि इसमें क्या क्या दिया है क्या नहीं दिया है ना. इसको थोड़ा और ऊपर कर लेते हैं. तो क्या है, लेफ्ट टेबल से इसको एम्प्लॉय आईडी मिल गई, है ना. हम लोग इसको देखते हैं जिसमें हमें नल वैल्यू मिली है. क्यों नल मिली है ये देखते हैं. तो इसमें नल अवेलेबल है, इसमें भी नल अवेलेबल है ना. और क्लाइंट आईडी भी नल इसने दे दी है. तो ये डेटा कैसे कैसे काम कर रहा है. तो एम्प्लॉय टेबल से इसने सारा कुछ ले लिया, सारे रिकॉर्ड ले लिए. तो एम्प्लॉय टेबल में जो हमारे पास रिकॉर्ड्स हैं वो है 1010 तक. तो 1010 तक जितने भी रिकॉर्ड हैं सारे इसने ले लिए, है ना. सारे इसने ले लिए. तो लेफ्ट टेबल के पूरा डेटा हमारे पास आ गया. लेफ्ट टेबल का पूरा डेटा आया. उसके बाद में इसने प्रोजेक्ट टेबल से क्या क्या लिया है. प्रोजेक्ट टेबल से ये लिया हुआ है डिस्प्ले. तो जो जो चीज़ें मैच नहीं करेंगी, जैसे 105 मैच नहीं कर रहा है यहाँ पे, तो 105 जैसे यहाँ पे मिला नहीं इसको, पूरी इस टेबल में 105 नहीं मिला, है ना. 10 मतलब जो जो रिकॉर्ड नहीं मिलेगा उसकी जगह पे ये नल फिल कर देगा. तो 105 इस टेबल में नहीं है, तो उसकी जगह पे प्रोजेक्ट जो है, ये टाइटल जो है वही तो प्रोजेक्ट को पॉइंट कर रहा है. तो जो प्रोजेक्ट है उसको इसने नल वैल्यू इंसर्ट कर दी उसकी जगह पे. क्लाइंट आईडी भी इसने नल कर दी, क्योंकि 1005 में कोई भी रिकॉर्ड नहीं मिला इसको, तो इसने दोनों का नल वैल्यू डाल दी. तो हमारी डेफिनेशन में एक बार और फिर से बताता हूँ क्या कहती है. द लेफ्ट आउटर जॉइन इन एसक्यूएल सर्वर यूज्ड टू रिट्रीव ऑल द मैचिंग रोज from both the tables involved in the join as well as the non-matching rows from the left side of table. In this case, the unmatched data will take a null value. तो unmatched data कौन सा है? unmatched data है आपका ये 1005 1006 ये रिकॉर्ड है, इसके अलावा नहीं है ना. हाँ, ये दो रिकॉर्ड है. तो ये दो रिकॉर्ड है, तो इनकी जगह पे इसने दूसरी टेबल में अनमैच्ड है, इस वाली टेबल में अनमैच्ड है, तो इसने नल फिल कर दिया. ठीक है, तो ये हो गया लेफ्ट आउटर जॉइन. तो नेक्स्ट चलते हैं. राइट आउटर जॉइन, है ना. तो अब ये राइट आउटर जॉइन क्या हुआ. द राइट आउटर जॉइन इसमें भी सिंपल है कि राइट टेबल का सब कुछ, है ना, मैचिंग अनमैचिंग दोनों रिकॉर्ड, लेकिन लेफ्ट टेबल का केवल और केवल मैच्ड रिकॉर्ड आएगा, है ना. और ये भी उसी टाइप से नली वैल्यू इंसर्ट करेगा. तो एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं.
The right outer join in SQL Server used to retrieve all the matching rows from both the tables involved in the join as well as the non-matching rows from the right side table. In this case, the unmatched data will take null values. सेम ही है, अनमैच्ड डेटा सेम क्या बोलते हैं नल वैल्यू लेगा, लेकिन जो बस ये है कि जो राइट टेबल का जितने भी मैच और अनमैच्ड है, अब राइट टेबल के बेस पे ये काम करेगा। अब ये देखते हैं राइट टेबल कौन सी होगी। द आंसर इज द टेबल मेंशन टू द लेफ्ट ऑफ द राइट आउटर जॉइन। मतलब ये टेबल लेफ्ट मतलब ये वाली आउटर जॉइन इज अ लेफ्ट टेबल, ये लेफ्ट टेबल ही रहेगी। और जो मेंशन आफ्टर, हाँ ये आफ्टर में ये राइट साइड में जो है ये प्रोजेक्ट्स, अब ये राइट टेबल होगी। तो अब जो भी फिल्टरेशन होगी, जो भी मतलब डेटा सेलेक्ट होके आएगा ये राइट जॉइन में, वो किस बेसिस पे आएगा, ये प्रोजेक्ट्स टेबल के बेसिस पे आएगा, है ना। चलिए चलाते हैं, तो पूरे को चला देता हूँ एक साथ, है ना, जब भी मज़ा आएगा देखने में और समझने में। तो सबसे पहले रिकॉर्ड, अब देखिए, अब जो रिकॉर्ड यहाँ पे 105 106 थे, तो वो रिकॉर्ड्स हमें इस टेबल में नहीं मिले, मतलब इस वाली टेबल में नहीं मिले, इस वाली टेबल में नहीं मिले, लेकिन लेना हमें सारा का है, लेना हमें सबको ही है। हाँ, तो मतलब ये प्रोजेक्ट टेबल में जो रिकॉर्ड हमें नहीं मिलेंगे वो सारे फेल हो जाएंगे नल के साथ में, लेकिन प्रोजेक्ट टेबल पूरी की पूरी आएगी ज़रूर, है ना, वो लेना ही पड़ेगा, क्योंकि ये नल है एम्प्लॉय आईडी, कोई दिक्कत नहीं, एम्प्लॉय आईडी नल है, रिकॉर्ड मैच नहीं कर रहा है, लेकिन ये लेफ्ट राइट टेबल में है, तो राइट टेबल का सारा डेटा हमें यहाँ पे मिल गया, है ना। रिकॉर्ड आए हैं 11 रिकॉर्ड आए हैं, तो 11 रिकॉर्ड आए हैं क्योंकि 11 रिकॉर्ड यहाँ पे है, तब 10 रिकॉर्ड आए थे क्योंकि 10 रिकॉर्ड यहाँ पे थे, है ना। तो इस हिसाब से ये काम करता है। तो आएगा मैचिंग वाले तो ले लिए सिंपली, और जो नॉन मैचिंग हुए उसको इसने नल प्रोवाइड कर दिया, ठीक है। तो ये हुआ आपका राइट आउटर जॉइन, है ना। नेक्स्ट चलते हैं, अगला देखते हैं। राइट आउटर जॉइन हो गया, अब है फुल जॉइन। फुल जॉइन में क्या है, दोनों टेबल्स में रिकॉर्ड मैच हो ना मैच हो सारा आएगा, है ना। और जो अनमैच्ड रिकॉर्ड है उसमें नल वैल्यू भी आ जाएगी, कोई मतलब नहीं मैच मिल रहा है तब भी मतलब नल वैल्यू आ जाएगी। तो ये हो गया फुल आउटर जॉइन। चलिए चलाते हैं फुल आउटर जॉइन को। वैसे यार बार बार भी ये क्या कॉपी करना है, एक काम करते हैं सिंपल फुल लिख देते हैं यहाँ पे कर दीजिए फुल। तो ये हो गया फुल आउटर जॉइन। इसको रन करते हैं, फिर इसको ऊपर स्क्रॉल कर लेते हैं ज़रा। फुल आउटर जॉइन में क्या है, फुल आउटर जॉइन में हमारे पास में कितने रिकॉर्ड आ रहे हैं, फुल आउटर जॉइन में 13 रिकॉर्ड आ रहे हैं, मतलब मैच तो आएंगे और नॉन मैच भी आएंगे दोनों टेबल्स के, है ना। तो अपने आप बढ़ जाएंगे, मतलब 3 रिकॉर्ड बढ़ जाएंगे सिंपल। तो 13 रिकॉर्ड हो गए। देखिए अब इसमें जो सेकंड टेबल है हमारी प्रोजेक्ट टेबल, उसमें से ये 3 रिकॉर्ड है ना, ये किसी से मैच नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर भी ये यहाँ पे अवेलेबल है। और नेक्स्ट ये वाले हैं, ये जो हमारी जो एम्प्लॉय टेबल है ये उसके रिकॉर्ड है, लेकिन ये उससे मैच नहीं कर रहे हैं, क्या बोलते हैं, प्रोजेक्ट टेबल से, लेकिन फिर भी ये यहाँ पे डिस्प्ले हो रहे हैं। तो यही काम फुल आउट जॉइन का। फुल आउट जॉइन मतलब सारे रिकॉर्ड्स आएंगे, है ना, दोनों टेबल में से मैच और अनमैच दोनों आएंगे, ठीक है ना। मैचिंग रिकॉर्ड ये बीच वाले, अनमैच रिकॉर्ड ये वाले, ये आएंगे दोनों टेबल्स में। ये होता है फुल आउटर जॉइन। ये क्या है, रियल टाइम क्या एग्जांपल है, ये मैं एक्सप्लेन करूंगा आप लोगों को, ठीक है ना। नेक्स्ट वीडियो में मैं एक एक जॉइंट्स को पकड़ के उसका रियल टाइम एग्जांपल के साथ में बताऊंगा। अभी आप टेंशन मत लीजिए, अभी बात थोड़ा सा समझिए। क्रॉस जॉइन क्या होता है, क्रॉस जॉइन आपको मैं बता दूं, क्रॉस जॉइन होता है ये कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है। कार्टेशियन प्रोडक्ट आप लोगों को पता होगा, जो कार्टेशियन मल्टीप्लिकेशन जो होता है ना, ये ऐसे होगा कि टेबल ए ये रही, टेबल बी ये रही, है ना। मान के चलिए इसमें 3 रिकॉर्ड है, इसमें 3 रिकॉर्ड है, तो पहले का जॉइन होगा ना, वो ए के साथ भी होगा, बी के साथ भी होगा, सी के साथ भी होगा। दूसरे का फिर ए के साथ भी होगा, बी के साथ भी होगा, सी के साथ भी होगा। तीसरे का भी ए के साथ होगा, बी के साथ होगा, सी के साथ होगा। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट इसका कैसे निकल के आया, मान के चलो हमारे पास 3 रिकॉर्ड है, 3 इधर है 3 इधर है, तो 3 × 3
9 हुआ, 3 3 9, तो ये 9 हुआ। तो ये 9 जो है ना वो इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकल के आया। अगर हम लोग ये क्रॉस जॉइन यूज करेंगे तो मान के चलो 3 रिकॉर्ड है, 3 ये हुए, 3 3 9, तो 9 रिकॉर्ड्स हमारे बन के आएंगे। जैसे अब मैं एम्प्लॉय टेबल का एग्जांपल लेता हूँ। द एम्प्लॉय टेबल इज अ लेफ्ट टेबल विच कंटेन्स द 10 रोज एंड द प्रोजेक्ट टेबल इज अ राइट टेबल विच कंटेन्स द 11 रोज। ये हुए तो इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा 110 रिकॉर्ड्स इन द रिजल्ट सेट आना चाहिए। ठीक है, तो ये हुआ क्रॉस जॉइन। इनका बढ़िया से मैं रियल टाइम एग्जांपल के हिसाब से बताऊंगा आप लोगों को, थोड़ा सा वेट कीजिए, है ना। अभी के लिए तो फिलहाल ना हम इसको समझ लेते हैं। मैं ये समझा रहा हूँ एक बार के लिए कि कैसे जॉइंस काम करते हैं, फिर जब रियल टाइम एग्जांपल देंगे तो बढ़िया से समझ में आएगा। चलिए पहले इसको मैं रन कर देता हूँ, है ना। तो हमारे पास रिकॉर्ड आ गए 110, है ना। तो इसने कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल दिया, है ना। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाला तो क्या हुआ, 101 का मल्टीप्लाई किससे किया इसने, डेवलप प्रोजेक्ट। ये डेवलप प्रोजेक्ट का मल्टीप्लाई 101 से किया। वर्डप्रेस मतलब ये दूसरी टेबल है, प्रोजेक्ट्स टेबल जो है वो प्रोजेक्ट्स टेबल का मल्टीप्लाई करता गया ये एम्प्लॉय टेबल में, है ना। तो पहला रिकॉर्ड, दूसरा रिकॉर्ड, तीसरा रिकॉर्ड, ये मतलब 10 बार, ये 11 बार आया, है ना। ये 11 बार आया। नेक्स्ट पे चलते हैं। अब नेक्स्ट पे फिर 2 के केस में फिर ये मल्टीप्लिकेशन होंगे, मल्टीप्लिकेशन होंगे जितने भी रिकॉर्ड्स हमारे लेफ्ट टेबल में हैं, मतलब ये प्रोजेक्ट टेबल में है, उतने रिकॉर्ड का मल्टीप्लाई होगा एम्प्लॉय टेबल से। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट, है ना, कार्टेशियन प्रोडक्ट या फिर क्रॉस जॉइन। तो क्रॉस जॉइन आप लोगों को आई होप कि समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं। बाकी का जब मैं और इलेबोरेट करूँगा ना इसको, तब आपको और मजा आएगा बढ़िया से। तो अब सेल्फ जॉइन है। सेल्फ जॉइन क्या है, एक जॉइन जो होता है, मतलब एक टेबल जो अपने खुद से ही जॉइन हो जाती है, ठीक है ना, उसको हम लोग सेल्फ जॉइन बोलते हैं। 3 टाइप के होते हैं ये, इनर जॉइन, आउटर जॉइन, क्रॉस जॉइन, है ना। ये भी तीन टाइप के होते हैं। आउटर जॉइन है, फिर लेफ्ट राइट फुल ये सब भी होता है, ठीक है। क्रॉस जॉइन को मैं, ये लेफ्ट जॉइन सेल्फ जॉइन को मैं आप लोगों को आगे की वीडियोस में बताऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा। आज के लिए इतना काफ़ी है। ये आप फ्रेशअप कर, ब्रशअप कर लिए, बढ़िया से समझ लीजिएगा, बढ़िया से टेस्ट कर लीजिएगा। क्वेरी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से आप कॉपी कर लीजिएगा और इसको यूज एग्जीक्यूट कीजिए और इसको समझिए, है ना। नहीं समझ में आए तो मेरी वीडियो देखिए, फिर भी नहीं समझ में आए तो वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो, ठीक है ना। नेक्स्ट में फिर इन पर जितने भी हमारे जॉइंट्स हैं इन सब के मैं रियल टाइम एग्जांपल्स बताऊंगा। तो बने रहिए इस चैनल पे। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कोई इश्यू हो तो कमेंट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव ए ग्रेट डे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।